नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीके पर। आज का हमारा सेशन है लेवल फर्स्ट का पेपर, रीट लेवल फर्स्ट का पेपर, जिसके अंतर्गत हम आज का ये संपूर्ण की का अध्ययन करेंगे जो आरबीएससी द्वारा जारी की गई है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का हमारा पहला सेक्शन है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। इसका पहला सवाल है, हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निश्चित का प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए HSR, ऑप्शन बी डी, ऑप्शन सी वी और ऑप्शन डी आर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी IR। ऑप्शन डी IR। अगला सवाल है, गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालयों में किस प्रकार लागू करना चाहिए? केवल भाषाई और तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता पर ध्यान करके। ऑप्शन बी, शिक्षकों को कला, संगीत और भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करके। ऑप्शन सी, बुद्धिमत्ता प्रकार की पहचान के लिए IQ परीक्षण की मानकीकृत करके। और ऑप्शन डी, शिक्षण विधियों को पारंपरिक कक्षा के दृष्टिकोण तक सीमित करके। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षकों को कला, संगीत, भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए या करके। अगला सवाल है, किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उदात्तीकरण, ऑप्शन बी पहचान, ऑप्शन सी प्रक्षेपण और ऑप्शन डी शतपूर्ति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पहचान। अगला सवाल है, क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, ये एक गतिशील की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, ये एक सैद्धांतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, ये समस्या समाधान दृष्टिकोण से बसता है। और ऑप्शन डी, ये केवल स्वमूल्यांकन पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ये एक गतिशील प्रक्रिया है। अगला सवाल है पांचवा, पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है? ऑप्शन ए, पुस्तक का शीर्षक भूल जाना। ऑप्शन बी, पढ़े गए पाठ से मूल तथ्यों को याद रखने में असमर्थता। ऑप्शन सी, उच्च प्रवाह के साथ पढ़ना लेकिन कम समझना। और ऑप्शन डी, अत्यधिक नोट्स बनाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पढ़े गए पाठ से मूल तथ्यों को याद रखने में असमर्थता। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड ने मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं किया? ऑप्शन ए, विशेष घटक। ऑप्शन बी, विषय वस्तु। ऑप्शन सी, उत्पाद। ऑप्शन डी, संचालन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, विशेष घटक। अगला सवाल है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन ए, केवल शैक्षणिक विषय। ऑप्शन बी, समग्र विकास जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक पहलू शामिल हैं। और ऑप्शन सी, केवल 6 शैक्षणिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना। और ऑप्शन डी है, मूल्यांकन को कक्षा की गतिविधियों तक सीमित रखना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, समग्र विकास जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक पहलू शामिल हैं। अगला सवाल है, कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है? तो ऑप्शन ए, बहिर्दंडात्मक। ऑप्शन बी, अंतर्दंडात्मक। ऑप्शन सी, प्रतिपूरक। ऑप्शन डी, उदात्तीकरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बहिर्दंडात्मक। अगला सवाल है, मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या होता है? ऑप्शन ए, सुरक्षा आवश्यकता। ऑप्शन बी, शारीरिक आवश्यकता। ऑप्शन सी, आत्म साक्षात्कार। और ऑप्शन डी, आत्मसम्मान की आवश्यकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, आत्म साक्षात्कार। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़े बालकों की विशेषता है? ऑप्शन ए, औसत से ऊपर की शैक्षिक उपलब्धि। ऑप्शन बी, समवयस्क वर्ग के उच्च बौद्धिक क्षमताएं। ऑप्शन सी, औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न। और ऑप्शन डी, भाषा कौशल की निपुणता।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न। अगला सवाल है, अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है? ऑप्शन ए विषय पर पूर्ण अधिकार, ऑप्शन बी तत्परता और इच्छा शक्ति, ऑप्शन सी शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल, और ऑप्शन डी शिक्षक के साथ समायोजन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल। अगला सवाल है, अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? ऑप्शन ए प्रवृत्तियां, ऑप्शन बी सामाजिक अंतक्रियाएं, ऑप्शन सी पुनर्बलन, और ऑप्शन डी संज्ञानात्मक कौशल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी पुनर्बलन। अगला सवाल है 13वां, व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए मनोशारीरिक तंत्र, ऑप्शन बी गत्यात्मक संगठन, ऑप्शन सी वातावरण में अपूर्व संयोजन का निर्धारण, और ऑप्शन डी स्थिर संगठन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी स्थिर संगठन। अगला सवाल है, अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावात्मक चुनौती क्या है? ऑप्शन ए हीनता ग्रंथि और नकारात्मकता, ऑप्शन बी अति आत्मविश्वास, ऑप्शन सी अत्यधिक सक्रियता, और ऑप्शन डी दूरदर्शिता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हीनता ग्रंथि और नकारात्मकता। अगला सवाल है 15वां, बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि EQ की गणना का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CA/EA इंटू 100, ऑप्शन बी EA/CA इंटू 100, और ऑप्शन सी CA/EA, और ऑप्शन डी EA/CA। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी EA/CA इंटू 100, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु बटा 100 या इंटू 100। अगला सवाल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? ऑप्शन ए तार्किक तर्क, ऑप्शन बी प्रतीकात्मक सोच, ऑप्शन सी मूर्त चिंतन, और ऑप्शन डी काल्पनिक सोच। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रतीकात्मक सोच। अगला सवाल है 17वां, RTE अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहता है? ऑप्शन ए प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करे और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दे, ऑप्शन बी छात्र क्षमताओं का मूल्यांकन किए बिना केवल पाठ्यक्रम पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करे, ऑप्शन सी केवल शैक्षणिक वर्ष के अंत में मूल्यांकन करे, और ऑप्शन डी छात्रों के साथ बातचीत को कक्षा में शिक्षण तक सीमित रखे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रत्येक बच्चे को सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करें और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश भी दें। अगला सवाल है 18वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपण परीक्षण की विधि नहीं है? ऑप्शन ए शब्द चातुर्य परीक्षण, ऑप्शन बी विषय आत्मबोधन परीक्षण, ऑप्शन सी रेटिंग मापनी, और ऑप्शन डी वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी रेटिंग मापनी, ये अंतर्गत नहीं आती है। अगला सवाल 20वां, विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्क का दो मुखी विकास का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए विकास शरीर के निचले हिस्से से सिर की ओर बढ़ता है, ऑप्शन बी विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है, ऑप्शन सी विकास अंगों से शुरू होता है और अंदर की ओर बढ़ता है, और ऑप्शन डी विकास का कोई विशिष्ट दिशाक्रम नहीं होता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर आगे बढ़ता है। अगला सवाल प्रश्न संख्या 20वां, NCERT 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन ए पाठ्यपुस्तक की सामग्री को याद करना, ऑप्शन बी बच्चों के अनुभवों आवाज़ों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ऑप्शन सी पारंपरिक विधियों का सख्ती से पालन करना, और ऑप्शन डी छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बच्चों के अनुभवों आवाज़ों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। अगला सवाल है 21वां, ADHD वाले छात्रों को सिखाने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया? ऑप्शन ए केवल मौखिक निर्देशों का उपयोग
करना या करके, ऑप्शन बी लंबे असाइनमेंट देना, ऑप्शन सी किसी भी दृश्य सामग्री का उपयोग से बचना, और ऑप्शन डी बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना। अगला सवाल है, बंडूरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने का क्या नाम दिया? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन बी अनुभवजन्य अधिगम, और ऑप्शन सी स्थानापन्न अधिगम, और ऑप्शन डी संज्ञानात्मक अधिगम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी स्थानापन्न अधिगम। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 23वां, जेम्स ड्रीवर के अनुसार परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए व्यवहारिक और सैद्धांतिक, ऑप्शन बी सौंदर्यात्मक और अनोखी, ऑप्शन सी कलात्मक और सृजनात्मक, ऑप्शन डी संरचनात्मक और सृजनात्मक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए व्यवहारिक और सैद्धांतिक। अगला सवाल, आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सी गणितीय मॉडल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जोड़, ऑप्शन बी भाग घटाव, ऑप्शन सी भाग, और ऑप्शन डी गुणा। तो इस प्रश्न सही जवाब है ऑप्शन डी गुणा। अगला सवाल है 25वां, एनसीईआरटी के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में क्या कहता है? ऑप्शन ए विद्यालयों में एक समान शिक्षण विधियों को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी अवधारणाओं को रटने की प्रवृत्ति को प्राथमिकता देना, ऑप्शन सी सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करे, और ऑप्शन डी केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर केंद्रित करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ये सुनिश्चित करना है कि आयु उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करें। अगला सवाल है 26वां, वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए वृद्धि मात्रात्मक परिणामों को संदर्भित करता है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को शामिल करता है, ऑप्शन बी वृद्धि केवल मानसिक विकास से संबंधित है, और ऑप्शन सी विकास परिपक्वता पर रुक जाता है, और ऑप्शन डी वृद्धि और विकास पूर्णतः असंबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को शामिल करता है। अगला सवाल है, मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है? ऑप्शन ए व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधताएं या विचलन, ऑप्शन बी एक ही प्रजाति के लोगों के बीच समानता, ऑप्शन सी व्यक्तियों में भावात्मक प्रतिक्रियाओं में समानता, और ऑप्शन डी व्यक्तियों में विचारों और व्यवहारों में समानता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधता है या विचलन। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 28, कौन सा सिद्धांत निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है? ऑप्शन ए वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ऑप्शन बी पियाजे का सिद्धांत, और ऑप्शन सी दोनों का सिद्धांत समान रूप से, और ऑप्शन डी कोई भी सिद्धांत नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वाइगोत्स्की का सिद्धांत। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 29वां, बी.एफ. स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच बल दिया है। ऑप्शन ए आधारभूत विश्लेषण, ऑप्शन बी कार्यात्मक विश्लेषण, और ऑप्शन सी मूलभूत विश्लेषण, और ऑप्शन डी भाषा विश्लेषण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कार्यात्मक विश्लेषण। अगला सवाल, अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है? ऑप्शन ए किसी कार्य को कितना समय देना है इसका निर्णय लेना, ऑप्शन बी प्रश्न पूछना जैसे क्या ये समझ में आ रहा है, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया के बिना कार्य पूरा करना, और ऑप्शन डी कार्य की घटना को अनदेखा करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रश्न पूछना जैसे क्या ये समझ में आ रहा है। इसके साथ ही सेक्शन फर्स्ट पूरा हुआ। सेक्शन सेकंड में लैंग्वेज फर्स्ट है हिंदी भाषा, इसमें 31 से 34 तक के उत्तर इस गद्यांश को पढ़कर देने हैं।
तो प्रश्न संख्या 31वां, काफी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया। दिए गया वाक्य में काल है। ऑप्शन ए संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन बी आसन्न भूतकाल, ऑप्शन सी सामान्य भूतकाल, ऑप्शन डी संभाव्य भूतकाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सामान्य भूतकाल। अगला सवाल है, गद्यांश में पुल्लिंग रूप से प्रयुक्त शब्द नहीं है। ऑप्शन ए दुख, ऑप्शन बी अनाज, ऑप्शन सी आग, ऑप्शन डी प्राणी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी आग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प है। ऑप्शन ए लोग, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी भोजन, ऑप्शन डी मनुष्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लोग। अगला सवाल है, गद्यांश में प्रयुक्त बेघर शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए जिसके पास दो घर हो, ऑप्शन बी जिसका कोई घर ना हो, ऑप्शन सी विशाल घर वाला, और ऑप्शन डी ऊंची छत वाला घर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जिसका कोई घर ना हो। अगला सवाल है 35वां, वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु स्टैनले और रॉस के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपानों का अनुसरण किया जाता है। ऑप्शन ए 5 सोपानों का, ऑप्शन बी 4 सोपानों का, ऑप्शन सी 3 सोपानों का, और ऑप्शन डी 2 सोपानों का। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 4 सोपानों का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति है। ऑप्शन ए नया पुराना करना, ऑप्शन बी अरहर की टट्टी गुजराती ताला, ऑप्शन सी तात्या जवान, और ऑप्शन डी बसिया का तव होना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अरहर की टट्टी गुजराती ताला। अगला सवाल है, मौन वासन के लिए उचित कथन है। ऑप्शन ए स्वर में रागात्मकता आती है, ऑप्शन बी मौन वाचन स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है, ऑप्शन सी मौन वासन सामूहिक वासन के रूप में किया जा सकता है, और ऑप्शन डी है मौन वासन प्रवाहमय तथा गति पर नियंत्रण के साथ होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मौन वाचन स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययनों में सहायक होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी शेर के समान बलवान, ऑप्शन सी देव का मारा हुआ, ऑप्शन डी किसी न किसी तरह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री। अगला सवाल, उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयोगी है। ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी टेलीविजन, ऑप्शन सी कंप्यूटर, और ऑप्शन डी चित्र विस्तार के यंत्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कंप्यूटर। अगला सवाल है, भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है। ऑप्शन ए भाषा शिक्षण के लिए अमूर्त से मूर्त सूत्र उपयोगी है, ऑप्शन बी भाषा शिक्षण के लिए जटिल से सरल का अनुसरण आवश्यक होता है, ऑप्शन सी भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन सूत्र विशेष उपयोगी होता है, और ऑप्शन डी भाषा शिक्षण खंड से पूर्ण सूत्र के आधार पर कार्य कराया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन सूत्र विशेष उपयोगी होता है। अगला सवाल है, राजस्थानी की बोली नहीं मानी जाती है, इसमें से कौन सी जो राजस्थानी बोली नहीं मानी जाती है। ऑप्शन ए मालवी, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी मेवाती, और ऑप्शन डी बागड़ी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मैथिली, जो कि उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली हिंदी की एक प्रकार है। अगला सवाल है, मॉन्टेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन ए 3 से 6 वर्ष के बच्चों को, ऑप्शन बी 4 से 5 वर्ष के बच्चों को, ऑप्शन सी 4 से 7 वर्ष के बच्चों को, और ऑप्शन डी 5 से 7 वर्ष के बच्चों को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाती है मॉन्टेसरी के अंतर्गत। अगला सवाल है, बहुत चतुर होना अर्थ का आत्मसात करने वाला मुहावरा है। ऑप्शन ए उड़ती नज़र, ऑप्शन बी उड़ती खबर, ऑप्शन सी उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, और ऑप्शन डी उड़ चलना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। अगला सवाल है, उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता लगा सकते हैं। ऑप्शन ए विषय वस्तु का अंक विभाजन, ऑप्शन बी लक्ष्य निर्धारण का समापन, ऑप्शन सी लक्ष्यों के महत्व का प्रतिशत, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी लक्ष्यों के प्रति महत्व का प्रतिशत। अगला सवाल है, किसी के द्वारा कही गई बात
ज्यों का त्यों लिखा जाने पर निम्नलिखित में से क्या लगाया जाने वाला विराम चिन्ह है? ऑप्शन ए योजक चिन्ह, ऑप्शन बी विवरण चिन्ह, ऑप्शन सी निर्देशक चिन्ह और ऑप्शन डी उद्धरण चिन्ह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उद्धरण चिन्ह। अगला सवाल है, भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वाले को इन चारों विविध कौशलों में दक्ष बनना है। जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उपयुक्त परिभाषा दी गई है ऑप्शन ए रॉबर्ट लाडो द्वारा, ऑप्शन बी पोमर द्वारा, ऑप्शन सी एस के देशपांडे द्वारा और ऑप्शन डी भोलेनाथ तिवारी द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी एस के देशपांडे द्वारा। अगला सवाल है, राजा नगर में आए उपयुक्त वाक्य का प्रकार है। ऑप्शन ए संदेश सूचक, ऑप्शन बी इच्छा बोधक, ऑप्शन सी विधानार्थक और ऑप्शन डी आज्ञार्थक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी विधानार्थक। अगला सवाल है, निम्न में से राजस्थानी की एक बोली मानी जाती है। ऑप्शन ए बांगरू, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी मगही और ऑप्शन डी ढूंढाड़ी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी बोली जयपुर और दौसा के आसपास बोली जाने वाली एक बोली है। भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को उच्चारण संबंधी त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बी विद्यार्थियों द्वारा किए गए अशुद्ध प्रयोग के उचित संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन सी स्थानीय बोली के प्रभावों को दूर नहीं करना चाहिए और ऑप्शन डी वाक्य रचना पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उच्चारण संबंधी त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अगला सवाल, जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं। ऑप्शन ए उपयुक्त वाक्य में विधेय हैं। ऑप्शन ए हिंसक पशु, ऑप्शन बी जंगल के निवासी, ऑप्शन सी जंगल और ऑप्शन डी हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 51 से 58 तक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन से समूह से सभी शब्द वस्त्र के प्रयासी शब्द हैं? ऑप्शन ए अंशुक, मयूक, पोशाक, अहन, ऑप्शन बी पट, सिर, अंबर, वसन, ऑप्शन सी अंबु, परिधान, पुष्कर, करवाल और ऑप्शन डी कपड़ा, कोविद, विभव और लिबास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पट, सिर, अंबर, वसन। ये सभी हैं जो वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला सवाल है, भारतीय शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए भार, ऑप्शन बी तीय, ऑप्शन सी ईय, ऑप्शन डी भारती। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ईय। जिस शब्द के पीछे किसी शब्द के आने के बाद उस शब्द का अर्थ बदल जाता है, या ऐसा शब्द जिसके पीछे प्रत्यय लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है, उसको कहते हैं प्रत्यय। जैसे भारती में ई लगने के बाद भारतीय बन गया। अगला सवाल है, विष्णु की उपासना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए कुस्तुम्भ, ऑप्शन बी वैजयंत, ऑप्शन सी परिसित, ऑप्शन डी वैष्णव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी वैष्णव, ऑप्शन डी वैष्णव। अगला सवाल है, परिश्रम शब्द में उपसर्ग हैं। ऑप्शन ए श्रम, ऑप्शन बी परा और ऑप्शन सी प्र और ऑप्शन डी परि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी परि। ऐसा शब्द जो किसी शब्द के पहले आकर उस संपूर्ण शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देता है, उसको कहते हैं उपसर्ग। जैसे श्रम के पहले परि आकर इसका पूरा शब्द चेंज कर दिया परिश्रम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए अभिमान, ऑप्शन बी दुख, ऑप्शन सी कर्षक और ऑप्शन डी उदारता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कर्षक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सन्यासी शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए जंगलवासी, ऑप्शन बी उपवनवासी, ऑप्शन सी गृहस्थ और ऑप्शन डी सदाचारी। तो इस प्रश्न का सही सवाल है सही जवाब है ऑप्शन सी गृहस्थ। अगला सवाल है,
तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए तल प्लस लीन, ऑप्शन बी तत् प्लस लीन, ऑप्शन सी त प्लस लीन और ऑप्शन डी त प्लस तल्लीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी तत् प्लस लीन। अगला सवाल है गद्यांश में प्रयुक्त क्लांति शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी ओज, ऑप्शन सी थकान, ऑप्शन डी प्रेम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी थकान। अगला सवाल है हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ाना ही पढ़ना शिक्षण है नहीं है, यद्यपि पाठ्य पुस्तक आधार या केंद्र अवश्य है। उपयुक्त कथन है। ऑप्शन ए WM राइबर्न का, ऑप्शन बी मैगजिल का, ऑप्शन सी फ्रोबेल का और ऑप्शन डी रॉबर्ट फॉस्टर का। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए WM राइबर्न का। अगला सवाल है हर्बर्ट उपागम के 4 पदों को पंच पद प्रणाली में बदला गया। ऑप्शन ए मैगजिल के द्वारा, ऑप्शन बी चिल्लर के द्वारा, ऑप्शन सी ब्लूम के द्वारा, ऑप्शन डी फ्रोबेल के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जिल्लर के द्वारा। अगला सवाल, इसके साथ ही ये सेक्शन समाप्त हुआ। अब अगला सेक्शन है, अगला सेक्शन के अंतर्गत भाषा थर्ड और सेक्शन थर्ड भाषा सेकंड, प्रश्न संख्या पोएम फॉर क्वेश्चंस नंबर 61 to 67। रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 61। The correct example of alliteration is option A beds and bricks, option B slant and curved, option C cuts and brushes, on option D mind and heart. So right answer of this question is option A beds and bricks. Next questions, identify the literary device used in the line slant and curved, the word sword fall. Option A personification, option B assonance, option C alliteration or option D rhyme. So right answer of these questions is option D rhyme. अगला सवाल, the words fall like words, the devices used in this line is option A alliteration, option B simply simile or option C personification or option D hyperbole. So right answer of these questions is option B simile. जिस सेंटेंस में आपको लाइक दिख जाए या एज लाइक दिख जाए तो वो लाइन है वो सिंपली या सिमली अलंकार की होती है। अगला सवाल है 67वां है आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द स्टोन्स एंड स्ट्रिक्स ब्रिक ओनली स्किन। ऑप्शन ए सिमली, ऑप्शन बी मेटाफर, ऑप्शन सी एलिट्रेशन और ऑप्शन डी रहीम। So right answer of these questions is option C alliteration. Next questions, the rhyming words in the poem are option A tender, remember, option B pale, bones, option C bones, skin, option D scare, held. So right answer of these questions is option A tender, remember, जिसके अंत की आवाज़ दोनों की सेम ही आती है या उच्चारण सेम होता है, जैसे टेंडर, रिमेंबर, अर। अगला सवाल है 66, वाइल वर्ड्स आर गोड्स दैट हंट मी, द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन दिस लाइन इज ऑप्शन ए मेटाफर, ऑप्शन बी सिम्बली, ऑप्शन सी alliteration or option D assonance. So right answer of this questions is option A alliteration. अगला सवाल है pen form words has left its square is an example of option A simile, option B personification, option C alliteration, option D rhyme. So right answer of these questions is option B personification. Next questions, blank is an example of cluster sound. Option A L, option B
SK, option C S, or option D K. So right answer of these questions is option B SK. Next questions. Ours is a country of many languages, so khali jagya is the suitable approach for teacher of English person. Option A project approach, option B communicative approach, option C multilingual approach, or option D situational approach. So right answer of these questions is option C multilingual approach. Next questions. The officer is keenly khali jagya the murder mystery. Option A looking into, option B looking after, option C looking for, or option D looking out. So right answer of these questions is option A looking into. अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ observation the following are the fractive sounds. Option A P B T, option B M N, option C F R S, or option D Ch J or P. So right answer of these questions is option C F R S. Next questions. प्रश्न संख्या 72 खाली जगह इज अ मेरिट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट. ऑप्शन ए डीपर सरफेस नॉलेज, ऑप्शन बी आंसर आर शॉर्ट एंड डिफाइनिड, ऑप्शन सी शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन, ऑप्शन डी डिस्क्रिप्टिव आंसर. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस इज ऑप्शन बी आंसर्स आर शॉर्ट एंड डिफाइनिड. Next questions. You khali jagya pay your doubts. Option A will, option B can, option C quote out, option D may. So right answer of these questions is option C quote out. Out to, sorry, out to. Next questions हैं passage. Read this passage and answer the following questions. For question number 74 to 80. Question number 74. Mutual understanding khali jagya an important step in building healthy relationship. Option A have, option B has, option C are, option D is. So right answer of these questions is option D is. Next question 75. The parents khali jagya the needs of their children. Option A are fulfilling, option B fulfill, option C has fulfilled, or option D is fulfilled. So right answer of these questions is option B fulfill. Next questions 76. A number of factors khali jagya for better relationship. Option A make, option B need, option C contribute, option D makes. So right answer of these questions is option C contribute. Next suitable title of the passage is option A good family, option B healthy family, option C necessities of the better relationship, or option D making peace. So right answer of this is option C necessities of a better relationship. प्रश्न संख्या 78. It is the imposed decision of the parents that khali jagya responsible to spoil the child's free thinking. Option A can, option B is, option C held, option D would. So right answer of this questions is option B is. Next questions. If the parents lack to fulfill their responsibilities, they cannot expect the sum from their children khali jagya. So option A either, option B neither, option C or option D nor. So right answer of these questions is option A either. Next questions. Mutual interaction and regular communication can make
blank atmosphere in the family. So right answer option A needful, option B developing, option C comfortable, option D sad. So right answer of these questions is option C comfortable. Next questions. The correct transcription option is option A, option B, option C, option D. So right answer of these questions is option B. Next questions. I don't think I Kalijinga be able to go there. Option A can, option B shall, option C must, option D should. So right answer of this questions is option B shall. Next questions 83rd. The following is not an objective of remedial teaching. Option A to segregate segregate the students, option B to prepare suitable assignments including easy to difficult tasks, option C to prepare items to test the learning that should take place, option D to highlight the weakness of the student. So right answer of these questions is option A to segregate the students. Next question. In order to learn a foreign language, option A one must adopt many approaches, judiciary and rationality. Option B one must master many foreign languages. Option C one must select the students. Option D one must be subjective. Options Right answer of this question is option A. One must adapt many approaches, judiciary and relationally. Next questions. The robbers Kalijigya, the defenseless travels. Option A set up, option B set upon, option C set in, or option D set out. So right answer of these questions is option B set upon. Next questions. The remedial teaching strategies include option A peer support program, option B reward scheme, option C feedback to the students option and parents and teachers, और ऑप्शन डी ऑल द थ्री. तो राइट आंसर इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल द थ्री. नेक्स्ट क्वेश्चन 87. खाली जगह इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेलार साउंड. ऑप्शन ए जेड, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एच, ऑप्शन डी. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन 88. ए सोनेट इज अ शॉर्ट पोएम ऑफ खाली जगह लाइन्स. ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15. So right answer of this question is option A 14 line. Sonnet is short poem of 14 lines. Next questions. While working with communicative approach, the Indian student luck. Option A confidence, option B acquired exposure to the target language, option C facilities, option D audio visual aids. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी एक्वाइट एक्सपोजर टू द टारगेट लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चंस लास्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन. इन द निक ऑफ द टाइम मीन्स ऑप्शन ए व्हेन द टाइम वाज ओवर, ऑप्शन बी व्हेन द नीडेड टाइम, ऑप्शन सी जस्ट एट द राइट मोमेंट, ऑप्शन डी जस्ट आफ्टर द accident. So right answer of this question is option C just at the right moment. Next questions. Section 4th mathematics.
प्रश्न संख्या 91। एक कुर्सी को 1080 में बेचने पर एक दुकानदार को 10% हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितने में बेचे कि उसे 10% लाभ हो? ऑप्शन ए 1200, ऑप्शन बी 1400, ऑप्शन सी 1100 और ऑप्शन डी 1320। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1320 में बेचे ताकि उसको 10% लाभ हो। अगला सवाल है, प्रत्यास्परण तथा प्रत्याभिज्ञान का विकास निम्न में से किस शिक्षण उद्देश्य में किया जाता है? ऑप्शन ए विश्लेषण, ऑप्शन बी बोध, ऑप्शन सी संश्लेषण और ऑप्शन डी ज्ञान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ज्ञान। अगला सवाल है 93वां, पी बटा क्यू के रूप में 1.23 बारंबार बराबर होगा। तो ऑप्शन ए 17/11, ऑप्शन बी 11/14, ऑप्शन सी 14/11 और ऑप्शन डी 11/12। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 14/11। अगला सवाल है, यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं है फिर भी ये तर्कपूर्ण भाषा है, ये कथन किसने दिया? ऑप्शन ए बर्ट्रैंड रसेल ने, ऑप्शन बी गॉस ने, ऑप्शन सी लॉक ने, ऑप्शन डी हॉगवेल ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बर्ट्रैंड रसेल। अगला सवाल है, 60 से 80 के बीच सभी अविभाज्य संख्याओं का योग है। ऑप्शन ए 291, ऑप्शन बी 351, ऑप्शन ऑप्शन सी 434, ऑप्शन डी 373। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 351। अगला सवाल, आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की व्यवस्था को कहते हैं? ऑप्शन ए सारणीयन, ऑप्शन बी मध्यमान, ऑप्शन सी दंड आरेख, ऑप्शन डी माध्यिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सारणीयन। अगला सवाल है, एक घड़ी को 1260 में खरीद कर 1197 में बेचे जाने पर हानि प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी 10%। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 5%। अगला सवाल है, लीलावती नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन बी भास्कराचार्य द्वितीय, ऑप्शन सी रोजर बेफन, ऑप्शन डी गैलीलियो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी भास्कराचार्य द्वितीय। अगला सवाल, 5,52,21,305 का अंकीय रूप है? ऑप्शन ए 52521301, ऑप्शन बी 55221305, ऑप्शन सी 53052125, ऑप्शन डी 52152305। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी इकाई, द्वाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 55 लाख इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5,52,21,305 रुपये सही है। अगला सवाल है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों से 3 गुना हो जाएगा? ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 20 वर्ष। 20 वर्ष में 10% ब्याज की दर से साधारण ब्याज दर से 3 वर्षों में 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 101, यदि 4 दर्जन पेन का मूल्य 120 रुपये है तो 35 में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 14। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 14। अगला सवाल है, यदि 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 रुपये 76 पैसे हो तो एक पैकेट पेंसिल का मूल्य है? ऑप्शन ए 30 रुपये 23 पैसे, ऑप्शन बी 33 रुपये 30 पैसे, ऑप्शन सी 23 रुपये 30 पैसे और ऑप्शन डी 13 रुपये 23 पैसे।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 30 रुपये 23 पैसे। अगला सवाल है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन 3 1/9 और ऑप्शन डी 1/6। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ये प्रश्न, इसके अंतर्गत कोई भी ऑप्शन नहीं है और ये बोनस है। यदि प्रत्येक वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि एक कोण अपने पूर्व कोण का दुगुना हो तो उस कोण का मान होगा। ऑप्शन ए 35 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 60 डिग्री। अगला सवाल है 105वां 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 का मान होगा। ऑप्शन ए 0.152, ऑप्शन बी 1.125, ऑप्शन सी 0.125 और ऑप्शन डी 0.120। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 0.125। अगला सवाल है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। यदि प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 15.50 प्रति मीटर की दर से रुपये 1550 हो तो प्लॉट की लंबाई होगी। ऑप्शन ए 20 मीटर, ऑप्शन बी 30 मीटर, ऑप्शन सी 40 मीटर और ऑप्शन डी 10 मीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 30 मीटर। अगला सवाल है, 16 और 36 के लघुत्तम समावर्तीय व महत्तम समावर्तीय का अनुपात होगा। ऑप्शन ए 36:1, ऑप्शन बी 16:1, ऑप्शन सी 1:36 और ऑप्शन डी 72:1। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 36:1। अगला सवाल है, एक परीक्षण का वह गुण जिसके द्वारा मेधावी, कमजोर तथा पिछड़े हुए विद्यार्थियों के बीच काफ़ी सीमा तक भेद किया जा सके कहलाता है। ऑप्शन ए विविधता, ऑप्शन बी विभेदकारिता, ऑप्शन सी विश्वसनीयता, ऑप्शन डी स्पष्टता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विभेदकारिता। अगला सवाल है, निम्न में से किस गणित शिक्षण विधि में करके सीखने के सिद्धांत को महत्व दिया गया है। ऑप्शन ए प्रदर्शन विधि, ऑप्शन बी व्याख्यान विधि, ऑप्शन सी प्रयोगशाला विधि और ऑप्शन डी ह्यूरिस्टिक विधि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रयोगशाला विधि। अगला सवाल है 110वां 5 का परम मित्र अंक है। 5 का परम मित्र अंक है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन 5, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 10। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 5। अगला सवाल है, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया। ऑप्शन ए आर के डेविस, ऑप्शन बी डॉक्टर ब्लूम, ऑप्शन सी स्किनर और ऑप्शन डी रॉस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर ब्लूम। अगला सवाल है, दिए गए चित्र में कोण ए ओ डी का मान ज्ञात करना है। ए ओ डी का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 100 डिग्री और ऑप्शन डी 20 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 100 डिग्री। अगला सवाल 13/15, 15/17 और 17/19 और 19/20 में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए 19/21, 13/15, 17/19 और 15/17। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 19/21। अगला सवाल है 114वां, निम्न में से किसको शिक्षा का केंद्र मानते हुए पाठ्य
क्रम निर्माण करना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी अभिभावक, ऑप्शन डी बालक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी बालक। अगला सवाल, निम्न में से किस परीक्षण से विद्यार्थियों की विशिष्ट विषय की अधिगम कठिनाइयों का कमजोरी का पता लगाया जा सके? ऑप्शन ए निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन बी उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन सी मानसिक क्षमता परीक्षण और ऑप्शन डी बुद्धिलब्धि परीक्षण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए निदानात्मक परीक्षण। अगला सवाल है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 18। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 26। अगला सवाल है, निम्न में से किसने सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया है? ऑप्शन ए बर्टन, ऑप्शन बी क्रो, ऑप्शन सी इवाइट डब्ल्यू एलन, ऑप्शन डी हेनरी मोरे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ड्वाइट डब्ल्यू एलन। अगला सवाल 118वां, एक खंबे का 3/10वां भाग कीचड़ में है, 3/5वां भाग पानी में है तथा शेष 2 मीटर पानी की सतह के ऊपर है, तो खंबे की लंबाई होगी? ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 15 मीटर, ऑप्शन सी 30 मीटर, ऑप्शन डी 20 मीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 20 मीटर। अगला सवाल है, मध्याह्न भोजन में प्रतिदिन प्रति बालक 150 ग्राम गेहूं तथा 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए 30 दिन के लिए गेहूं व चावल की कुल मात्रा है? ऑप्शन ए 450 किलोग्राम, ऑप्शन बी 180 किलोग्राम, ऑप्शन सी 270 किलोग्राम और ऑप्शन डी 400 किलोग्राम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 270 किलोग्राम। इसके साथ ही ये इस सेक्शन का अंतिम सवाल, इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन ए 450 किलोग्राम। अगला सवाल है 120वां, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत है? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 50। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 45। इसके साथ ही सेक्शन 4 पूरा हुआ। अब सेक्शन 5वां, जिसके अंतर्गत हमारा विषय है पर्यावरण अध्ययन, कॉमन विषय। तो इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ये हैं, 1 वायरस जनित रोग, 2 जीवाणु जनित रोग, 3 प्रोटोजोआ जनित रोग और 4 कुपोषण के कारण होने वाले रोग। वही दूसरे जो समूह है उसके अंतर्गत 1 तपेदिक, बी मलेरिया, सी क्योसी और कोर और डी है चिकन पॉक्स। तो इसमें 1 में डी वायरस जनित रोग के अंतर्गत चिकन पॉक्स आता है और जीवाणु जनित रोग के अंतर्गत तपेदिक रोग आता है और प्रोटोजोआ जनित रोग के अंतर्गत मलेरिया आता है और कुपोषण के कारण होने वाला रोग है वो क्वासी और कोर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत के कौन से क्षेत्र में याक पशु पाया जाता है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी दार्जिलिंग, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लद्दाख। अगला सवाल 23वां, ENVIS का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए पर्यावरणीय सूचना प्रणाली, ऑप्शन बी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, ऑप्शन डी पर्यावरण संरक्षण काउंसलिंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पर्यावरणीय सूचना प्रणाली। अगला सवाल, 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए यूरी गागरिन, ऑप्शन बी एलन शेफर्ड, ऑप्शन सी कल्पना चावला, ऑप्शन डी एडविन एल्ड्रिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी एडविन एल्ड्रिन। अगला सवाल है,
पोंडुपोल मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी अलवर और ऑप्शन डी पंडेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अलवर। अगला सवाल 126वां, कृत्रिम पर्यावरण निर्मित करने के तीसरे उप संकुल को प्रौद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र नाम किसने दिया? ऑप्शन ए ओडम, ऑप्शन बी टेंसले, ऑप्शन सी हैकल या हीकल, ऑप्शन डी हेबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी हेबर, ऑप्शन डी हेबर। अगला सवाल है राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में कितनी दिशाओं में सिंह की मुख हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 4। अगला सवाल है भारत में पटसन या जूट की खेती कौन सी ऋतु में की जाती है? ऑप्शन ए सर्दी, ऑप्शन बी गर्मी, ऑप्शन सी वर्षा और ऑप्शन डी बसंत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी वर्षा ऋतु में की जाने वाली खेती है। अगला अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अस्पताल क्षेत्रों में कितने डेसिबल ध्वनि की सहनशीलता की सीमा माना गया है? ऑप्शन ए 65 डेसिबल, ऑप्शन बी 90 डीबी, ऑप्शन सी 105 डीबी, ऑप्शन डी 140 डीबी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 65 डीबी। अगला सवाल जंगली मुर्गे कौन से वन्य जीव अभयारण्य का प्रमुख जंगली जीव है? ऑप्शन ए सरिस्का अलवर, ऑप्शन बी माउंट आबू सिरोही, ऑप्शन सी तालसा परसुरु, ऑप्शन डी केला देवी करौली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सरिस्का अलवर। सॉरी, इस प्रश्न का सही जवाब है माउंट आबू सिरोही है, गलत है, और माउंट आबू सिरोही सही है। अगला सवाल हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए अरुण, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बृहस्पति। अगला सवाल है निम्नलिखित में से उस त्योहारों को चुनिए जो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी दिवाली, ऑप्शन सी दशहरा, ऑप्शन डी रक्षाबंधन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी दिवाली। अगला सवाल कौन से दांत भोजन को चीरने फाड़ने के काम आते हैं? ऑप्शन ए कृंतक, ऑप्शन बी ऋदनक, ऑप्शन सी सवर्णक और ऑप्शन डी पच्य सवर्णक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ऋदनक। अगला सवाल है नीचे दिया गया यातायात का संकेत इंगित करता है। ऑप्शन ए आगे संकरा पुल है, ऑप्शन बी आगे संकरा रास्ता है, ऑप्शन सी आगे सोड़ा रास्ता है और ऑप्शन डी आगे खतरनाक गहराई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी आगे संकरा रास्ता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दृष्टिबाधित छात्रों के लिए आईसीटी में सबसे अच्छा उपयोग है? ऑप्शन ए टेक्स्ट टू स्पीच, ऑप्शन बी प्रोजेक्शन स्क्रीन, ऑप्शन सी सोशल नेटवर्किंग, ऑप्शन डी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए टेक्स्ट टू स्पीच। अगला सवाल आपकी माताजी के भाई की माँ से आपका क्या रिश्ता होगा? ऑप्शन ए मामी, ऑप्शन बी नानी, ऑप्शन सी बहन, ऑप्शन डी मौसी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आप ऑप्शन बी नानी। अगला सवाल है ये भारत की सबसे गहरी व बड़ी बावड़ियों में से एक है। ऑप्शन ए तुर्जी का झालरा, ऑप्शन बी आबानेर की शांत बावड़ी, ऑप्शन डी भंडारों की बड़ी बावड़ी, ऑप्शन डी पन्ना मीना की बावड़ी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी आबानेर की शांत बावड़ी बूंदी में स्थित है। अगला सवाल है कौन सा उद्देश्य पाठ्यक्रमी क्रियाओं के आयोजन का नहीं है? ऑप्शन ए शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता दोनों बनाए रखना, ऑप्शन बी बालकों में विकसित होने वाले सद्गुणों को ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन सी आवश्यक उपकरणों तथा साधनों की परिचयात्मक जानकारी और ऑप्शन डी शैक्षिक कार्यक्रम और शिक्षण विधियों की कसौटी पर कसना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी शैक्षिक कार्यक्रम और शिक्षण विधियों को कसौटी पर कसना। अगला सवाल है कुओं, झीलों एवं नहरों के जल को खेतों तक पहुंचाने का कौन सा पारंपरिक तरीका है नहीं है? ऑप्शन ए मोट, ऑप्शन बी ढेकली, ऑप्शन सी रहट, ऑप्शन डी ड्रिप तंत्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ड्रिप तंत्र। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री एक पर्वतारोही द्वारा ले जाना सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए
स्लीपिंग बैग, ऑप्शन बी ऑक्सीजन किट, ऑप्शन सी कंबल, ऑप्शन डी टॉर्च। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ऑक्सीजन किट। अगला सवाल 141वां, मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 112 से 183 के तहत कौन सी गतिविधियां पर दंड का प्रावधान है? ऑप्शन ए गंभीर दुर्घटना या तेज ड्राइविंग, ऑप्शन बी वस्तुओं को असुरक्षित ले जाना, ऑप्शन सी शांति क्षेत्र में हॉर्न का प्रयोग, ऑप्शन डी बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गंभीर दुर्घटना या तेज ड्राइविंग। अगला सवाल, बसेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम कब रखा था? ऑप्शन ए 23 मई 1984, ऑप्शन बी 25 मई 1984, ऑप्शन सी 23 मई 1989 और ऑप्शन डी 25 मई 1990। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 23 मई 1984 को। अगला सवाल, अफीम में कौन सा एल्कोलाइड नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए मॉर्फिन, ऑप्शन बी कोडीन, ऑप्शन सी सोमनिफेरन और ऑप्शन डी कैफीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी कैफीन। अगला सवाल 144, कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग छात्रों की भाषा संबंधी त्रुटि सुधार में किया जाता है? ऑप्शन ए संग्रहालय, ऑप्शन बी मानचित्र, ऑप्शन सी फोनोग्राफ, ऑप्शन डी रेखा चित्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी फोनोग्राफ। अगला सवाल, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी पतासा, ऑप्शन बी पतास, ऑप्शन सी रोहिड़ा और ऑप्शन डी अमलतास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी रोहिड़ा। अगला सवाल है, राजस्थान के कौन से दुर्ग को अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए सोनार का दुर्ग, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ का दुर्ग, ऑप्शन सी मेहरानगढ़ का दुर्ग और ऑप्शन डी रणथंभौर का दुर्ग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन बी कुंभलगढ़ का दुर्ग। अगला सवाल है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है? ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी रिकेट्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी रिकेट्स। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है? ऑप्शन ए स्थलमंडल, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी समुदाय, ऑप्शन डी जलमंडल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी उद्योग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की अच्छी नस्ल है? ऑप्शन ए मुर्रा, ऑप्शन बी गिर, ऑप्शन सी साहिवाल, ऑप्शन डी जमुनापरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी जमुनापरी। अगला और अंतिम सवाल, किस रसायन शास्त्री का दर्शन शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ है? ऑप्शन ए निल्स बोर, ऑप्शन बी दिमित्र मेंडलीव, ऑप्शन सी आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी नागार्जुन। इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। आपको सेशन कैसा लगा और इस सेशन से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं उनका कमेंट ज़रूर करें। इसके साथ ही आपको जय हिंद और जय भारत।